7 वो सीट जीते थे ना बीजेपी वाला, 7 सीट जीते थे, 7 जीत गए थे। लेकिन वो ऐसा बात नहीं है। 400 सीट नहीं होगा, सरकार उन्हीं के हो जाए अलग बात है, लेकिन उनका 400 सीट नहीं होगा, 200-250 सीट। रेट का पारा वही 250-200 इनका, फिर मिली भगत से इनका सरकार बनेगा बीजेपी की, ये अलग बात है। एडी वाला जो हर जगह छापा मर रहा है, बीजेपी में क्यों नहीं मर रहा है? हमको इसका जवाब दीजिए। तो उनका सरकार है, किसी को जेल भेजिएगा, उस पर लोग आक्रोश नहीं होगा जनता को। जोगी को जो कह दीजिए, नरेंद्र मोदी को जो कहिए, नीतीश भी ईमानदार है, तीनों भी ईमानदार है और सब भ्रष्ट थे। दिल्ली में केजरीवाल के जेल जाने के बाद से राजनीति पारा बिल्कुल परवान पे है। लोग बाग गली नुक्कड़ चौक चौराहे पे हर जगह केजरीवाल और उनकी राजनीति पे चर्चा हो रही है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। क्या कहना है, केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद दिल्ली की राजनीति किस करवट बैठेगी? आम आदमी पार्टी जिंदा रहेगी या नहीं? सुनिए ना, यहाँ 7 वो सीट जीते थे ना बीजेपी वाला, 7 सीट जीते थे, 7 जीत गए थे। लेकिन वो ऐसा बात नहीं है, उतना सीट नहीं आएगा बीजेपी की यहाँ, क्योंकि केजरीवाल एन वक्त पर एडी को पकड़ लेता है। कोर्ट भी कहता है कि 7 दिन का फिर रिमांड दे दो, फिर रिमांड दे दो। ऐसा होता है कभी? तो सब तो उसी में मिली भगत वाला बात हो रहा है। तो क्या किया जाएगा सो बताइए। तो केजरीवाल का हमदर्दी होगा कि नहीं? जनता का ना वोट है, तो उसको आप जेल दे दीजिएगा। जनता तो टिप्पा मारबे करेगा ना, तो आपके विरुद्ध में मारेगा। अभी आपका सरकार है, किसी को भेजेगा तो बीजेपी का ही दोष लगेगा। अभी सरकार उसका है सेंटर में, तो किसका दोष लगेगा? मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी या केंद्र सरकार को ये सौदा महंगा पड़ गया केजरीवाल को राजनीति? 400 सीट नहीं होगा, सरकार उन्हीं के हो जाए अलग बात है, लेकिन उनका 400 सीट नहीं होगा, 200-250 सीट। तो वो तो बीजेपी 370 का ही नारा दे रही है। नहीं, वो सब तो भूल जाइए, था, लेकिन अभी का पारा नहीं है। अभी कितना आएगा? अभी का पारा वही 250-200 इनका, फिर मिली भगत से इनका सरकार बनेगा बीजेपी की, ये अलग बात है। मतलब पूर्ण बहुमत भी नहीं आएगी बीजेपी को? पूर्ण बहुमत नहीं। क्या कहना है आपका चाचा जो कह रहे हैं? नहीं, भाजपा ही आएगा। मेरा कहना है भाजपा ही आएगा। ये कह रहे पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगी, मतलब 272 सीट नहीं मिलेगी। बहुमत मिलेगा बीजेपी को, मेरा मानना है कि बहुमत मिलेगा। क्या कहना है आपका? बहुमत नहीं मिलेगी बीजेपी को? क्यों नहीं मिलेगी? चाचा तो कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगी, 200-250 के बीच सिमट जाएंगे। अब चाचा की अपनी सोच है, हम तो कहते हैं पूर्ण बहुमत आएगा। आपकी बातों को कोई समर्थन नहीं करते? उस वक्त देख लेंगे, अभी याद करेंगे। हमारा वो एक बूढ़ा आदमी बोले थे, किसी दिन का बात नहीं है, 2 महीना का बात है, देख लेंगे। जनता के प्रति जो है एडी वाला जो हर जगह छापा मर रहा है, बीजेपी में क्यों नहीं मर रहा है? हमको इसका जवाब दीजिए। तो उनका सरकार है, किसी को जेल भेजिएगा, उस पर लोग आक्रोश नहीं होगा जनता। बस यही बात है हमारा कहना, और कोई बात नहीं। भ्रष्टाचार जो करेगा उस पर ईडी का छापा पड़ेगा। एक भी ऐसा नहीं है नेता, 540 में 40। एगो जोगी को जो कह दीजिए, नरेंद्र मोदी को जो कहिए, नीतीश भी ईमानदार है, तीनों भी ईमानदार है और सब भ्रष्ट थे। पूरे देश का बात करते हैं। क्या कहना आपका? मेरा कहना ये है कि ईडी वहीं पर जाएगी जहां उसको कोई दिखेगा, जहां भ्रष्टाचार दिखेगा। नहीं, लेकिन वो तो भाई केंद्र के जो सरकार के आदेश पे ही काम करती है ना। देश ईमानदारी से सरकार काम कर रही है, तो क्या करेगी ईडी आगे? या ईडी आगे क्या करेगी जब बुझलिए, शाह जी का बाल बच्चा नहीं सब है, सब कैसा रहन सहन है बताइए तो। शाह जी तो गृह मंत्री है। अगर आपके देखो, कोर्ट कचहरी सबके लिए खुली हुई है, आपके पास थोड़ा सा भी प्रूफ है तो कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, वहाँ आपकी सुनवाई होगी। अच्छा, आपसे हम खाली बात करते हैं। आपके यहाँ पुलिस भेज देगा, आपके यहाँ पुलिस भेज देगा, कहेगा FIR कीजिए, तब इंक्वायरी कीजिए, पहले पकड़ के जेल भेजिए, तब बेल कराइए, कुछ तो हो जाएगा। जब गिद्ध बैठ जाएगा तो कुछ न आपको नुकसान लग ही जाएगा। सुनो, बिजनेसमैन आप अगर ईडी आएगी, आप करेगा, बिजनेसमैन पर करेगा। देखिएगा, अब जैसे वहाँ पे 350 करोड़ पकड़े गए, अब कुछ था तभी तो उन्होंने कुछ किया। हम ये बात नहीं बोल रहे हैं, हम ये बात बोल रहे हैं, जहाँ जो रहेगा, ये रोड पर काम करिएगा तो कुछ खरीबे कीजिएगा, कोई भी करेगा। निर्दोष आदमी को कोई कुछ नहीं कहता है, जो सही है उसको उसके बाद वो कामे नहीं करेगा तो रोड बनबे नहीं करेगा। ये सत्ता में आगे भ्रष्टाचार शुरू कर देंगे तो ईडी कुछ ना करे, कुछ बोले ना। अच्छा, कैसे संसद में नोट कैसे लहरा गया संसद में? ऐसे कैसे बंगला बन गया केजरीवाल का, ये बताओ? करोड़ों का बंगला कैसे बन गया? वो बात तो थोड़े कर रहे हैं। बंगला बन गया जो रहेगा, जिसको 3 लाख रुपया महीना है,
अब फंस अरे वो तो सरकारी बंगला, सरकार के खर्चे से आज कोई भी मुख्यमंत्री दूसरा बन जाएगा तो भी उसी बंगले में रहे। तो ईमानदारी में बैठे हैं क्या जेल के अंदर? चक्की काहे को पीस रहे हैं? एक बीजेपी वाला खरीदता 25-25 करोड़ का, सब पार्टी वाला वही बात है। ऐसा बात नहीं हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और केजरीवाल की मदद कर। देश में जो खलबली है जनता के बीच में सो बोल रहे हैं। कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ एक तरह से उंगली उठा रखी है। देश की ये संस्थाएं हैं और ये अपना काम सही करती हैं। सुन लो मेरी बात को। बस प्रधानमंत्री ईमानदार है, योगी सरकार ईमानदार है यूपी का, आए वो नीतीश का, इन तीनों का टकसाल ऐसा बैंक में नहीं बना कि उसको कोई बेमान कहेगा। और इसी का सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं ना, ये सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के इन्हीं का विरोध कर रहे हैं। तो ये रहा राजनीति केजरीवाल को लेकर के, जो देश में भ्रष्टाचार की राजनीति को लेकर के चर्चा चल पड़ी। लोग बाग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। ये अब भ्रष्टाचार भी धीरे धीरे इस चुनाव में एक मुद्दा बनता जा रहा है, बल्कि बन चुका है। लोगों का मानना है कि जो ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई हो रही है। देश में बीजेपी नेताओं के खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। आपको क्या लगता है? आप इनके आरोपों से सहमत हैं या असहमत हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको ये अगर डिबेट पसंद आया तो हम हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज़ और मैं ज्ञान प्रकाश।